अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट और मेरा नाम है नुमान। आज की वीडियो में हम वाईफाई स्मार्ट वॉल टच स्विच को देखेंगे। ये नॉर्मल ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें टच बटन लगे हुए हैं और दूसरा ये स्मार्ट है, यानी कि आप इन स्विच को अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसे वॉइस कमांड के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आप इन स्विच को गूगल असिस्टेंट और अमेज़न एलेक्सा के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, ये सारा हम तरीका देख लेते हैं। तो आप देख लें, जब ये स्मार्ट स्विच लिए जाते हैं तो इस तरह की पैकिंग में आते हैं, जिसमें सबसे पहले इसकी कंपनी का नाम, उसके बाद आप नीचे देख लें ये सारा लिखा आ रहा है गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा। सन ऑफ की बहुत सी डिवाइसेस आती हैं जिसके अंदर DIY स्मार्ट स्विच हैं, वाईफाई वॉल स्विच हैं, वाईफाई स्मार्ट प्लग है, वाईफाई स्मार्ट लाइटिंग है। इस पे जो वाईफाई स्मार्ट प्लग है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हुआ हूँ। आप देख लें, ये वाला प्लग है, इसको ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जिसका मॉडल नंबर सन ऑफ S20 है। अगर आप इसकी भी वीडियो देखना चाहते हैं तो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और बैक साइड पे इसका सारा लिखा आ रहा है कि इस वाईफाई स्मार्ट वॉल स्विच की क्या स्पेसिफिकेशन है। ये मैं आपको ओपन करके अंदर से दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं। तो आइए अब इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें एक ये पेपर मौजूद है। उसके बाद इसमें देखिए ये मेन यूनिट है। ये सामने से बिल्कुल खाली लग रहा है, लेकिन इसमें स्मार्ट स्विच मौजूद हैं। ये जब ऑन होगा तो इसके अंदर हल्की सी लाइट ऑन हो जाएगी और बैक साइड पर तारें लगाने की ऑप्शन है। और उसके बाद देखिए इसके नीचे सारा ये लिखा आ रहा है। तो आइए हम पहले ये चीज़ देख लेते हैं। इसका मॉडल नंबर जो है वो है TOUK2C। ये इसका मॉडल नंबर है। अच्छा, ये 2C है। 2C इसलिए इस पर 2 लिखा आ रहा है क्योंकि इसके अंदर 2 चैनल मौजूद है, यानी कि इसके अंदर ऑन ऑफ के 2 स्विच मौजूद है। इसमें टोटल अभी तक 3 मॉडल आए हैं, जिसमें 1 वाला भी आया है, 2 वाला और 3 वाला। ये जो मेरे पास है ये 2 वाला है। अगर इसमें 3 वाला हो तो जहाँ 2C लिखा होता है यहाँ पे 3C लिखा आता है। उसके बाद इसमें वाईफाई है। उसके बाद इनपुट है कि आप 100 से 240 यानी कि 100 से लेकर 240 वोल्ट तक कोई भी इसे दे सकते हैं। उसके बाद आउटपुट भी ऐसी है और आउटपुट पे हमें ये पर चैनल 2 एम्पेयर देगा, यानी कि इसके अंदर 2 स्विच मौजूद है इसलिए 4 एम्पेयर देगा और एक चैनल पे हम 2 एम्पेयर का लोड डाल सकते हैं। उसके बाद सन ऑफ डॉट टेक कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका बताया हुआ है। बाकी इसमें यहाँ पे वायर लगेंगी। वायर लगाने का क्या तरीकाकार है ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर 2 स्क्रू मौजूद है कि जब आप इसे वॉल में लगाएंगे तो ये स्क्रू के साथ फिट हो जाएगा। उसके बाद ये देख लें, इसका मैनुअल है जिसके अंदर इसकी सारी स्पेसिफिकेशन बताई हुई है और ये बताया हुआ है कि इन पे तारों के लगाने का क्या कनेक्शन है, कि आप इस पर किस तरह 2 बल्ब या फ़ैन लगा सकते हैं। और इसमें ऐप का भी QR कोड मौजूद है कि आप मोबाइल में कौन सी ऐप करेंगे उसके साथ ये स्विच कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब कुछ इस पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उसके बाद मज़ीद इसकी स्पेसिफिकेशन है जिसके अंदर भी वही सारी चीज़ें लिखी आ रही हैं जो कि डब्बे के बाहर थी। तो आइए अब हम इससे वायर के कनेक्शन करते हैं। वायर कनेक्शन करने का तरीका ये है कि इसके अंदर टोटल 4 तारें लगती हैं। अगर हम इसमें न्यूट्रल की तार निकाल दें तो टोटल 3 तारें बचती हैं, जिसमें 1 हमारी इनपुट है और 2 हमारी आउटपुट है। इसका लगाने का तरीका काफ़ी सिंपल होता है। मैं अभी जो प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से वायर लगा रहा हूँ वो इस तरह है। ये आप डायग्राम देख लें कि 2 इसमें हमारी इनपुट आएंगी। उसके बाद जो हम 2 इस पर आउटपुट लगाएंगे, 2 बल्ब लगाएंगे, उनकी तारें इस तरह होंगी। बाकी ये मैं आपको अभी फ़िलहाल प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ तो इस तरह लगेंगी। लेकिन जब आप इसे किसी भी वॉल के अंदर लगाएंगे वहाँ पे ऑलरेडी एक तार आ रही होती है, यानी कि अगर आपके रूम में फ़ैन है या में लाइट है, उसमें जो एक रेड वायर होती है वो उस बॉक्स में आ रही होती है। वो रेड वायर जो है वो दोनों आउट में लग जाएगी और एक रेड वो आ रही होगी जिसमें करंट आ रहा होगा, वो L इन में लग जाएगी और एक आपकी न्यूट्रल लग जाएगी ब्लैक वायर। अक्सर स्विच के अंदर ब्लैक वायर नहीं लगती, लेकिन इसके अंदर ब्लैक वायर भी लगेगी क्योंकि इसके अंदर एक अपना वाईफाई का सर्किट मौजूद है। उसको ऑपरेट करवाने के लिए हमें एक प्रॉपर वोल्टेज चाहिए होते हैं, इसलिए इसमें ब्लैक तार भी लगेगी। लेकिन जो हमें ये आउटपुट देगा वो जो हम L इन पे एक वायर लगाएंगे उसकी दोनों की आउटपुट देगा। तो इसलिए जब ये रूम वगैरह में या कहीं लगाएंगे तो उसकी वायरिंग इस तरह होती है कि ब्लैक तार ऑलरेडी किसी सेंटर पॉइंट से सब पॉइंट को मिली होती है, लेकिन जो रेड वायर होती है वो 2 इन आउट पे लगा देंगे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो मैं ये वायर सारी जल्दी से लगा देता हूँ। तो अभी आप देखिए मैंने वायर लगा दी है। तो अब देखिए इसकी आउटपुट पे मैंने 2 होल्डर लगा दिए हैं। दोनों में मैं फ़िलहाल बल्ब लगा देता हूँ ताकि हम इसे टेस्ट कर सकें। अब मोबाइल ऐप करने से पहले मैं इसको टच करता हूँ तो आप देखें कि सन ऑफ के पैनल पे 2 एक स्केयर बने आ गए हैं, ब्लू कलर की लाइट है उनके अंदर। ये हमारे ऑन ऑफ स्विच हैं। तो आप देखें अगर इनको मैं टच करता हूँ तो इससे लाइटें ऑन हो रही हैं। तो दोनों चैनल अलग अलग से कंट्रोल हो रहे हैं। बाकी इसके ऊपर एक छोटा वाईफाई का सिंबल भी है जो कि ब्लिंक कर रहा है। तो आइए अब हम इसकी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करते हैं
और उसके बाद हम इसे अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं। मोबाइल ऐप मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या तरीकाकार है। तो देखिए, इसके साथ एक जो मैनुअल आया है उस पर QR कोड दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसे स्कैन करेंगे। तो हमारा एंड्रॉयड है तो हम प्ले स्टोर पे जाएंगे। तो आप देखें वी लिंक के नाम से ऐप आ रही है, तो ये ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने सनऑफ का वाईफाई सॉकेट कन्फिगर किया था, वो ऑलरेडी इसमें आ रहा है। तो फिलहाल ऑफलाइन है। हम पहले सनऑफ को पहले कन्फिगर कर लेते हैं, फिर आपको भी लगा के दिखाता हूँ। इस वाईफाई स्मार्ट वॉल टच स्विच को मोबाइल से कन्फिगर करने के 2 तरीके हैं। अभी एक तरीका जो फर्स्ट है वो हम चेक कर लेते हैं क्या ये कनेक्ट होता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो हम इसको दूसरे तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो कन्फिगर करने के लिए सबसे पहले हमें इसको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने का क्या तरीका है, इसके जो 2 ऑन ऑफ के टच बटन है, किसी एक बटन को हम कोई 5 से 7 सेकंड लगातार दबा के रखेंगे। जब हम लगातार दबा के रखेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर जो वाईफाई की लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट होगी हुई है। तो जब ऐसे ब्लिंक करना स्टार्ट कर दे तो हम मोबाइल ऐप में आएंगे। मोबाइल ऐप में हम क्विक पेयरिंग में जाएंगे। क्विक पेयरिंग में जाएंगे तो ये 2 ऑप्शन दे रहा है, ऐड 1 डिवाइसेस, ऐड मल्टीपल डिवाइसेस। तो हमारी एक ही है, एक पैनल है, तो हम ऐड 1 डिवाइस करेंगे। उसके बाद इसमें वाईफाई का यूज़र पासवर्ड आ रहा है, यानी कि ये वो वाईफाई है जिस वाईफाई पे हमने इस पैनल को कन्फिगर करना है। तो ऑलरेडी ये मोबाइल में आ रहा है D-Link DIR853, उसका पासवर्ड भी आ रहा है। तो हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये मोबाइल ऐप ने सर्च करना शुरू कर दिया हुआ है कि क्या हमारे इस नेटवर्क के अंदर यानी इस वाईफाई में कोई ऐसा स्मार्ट स्विच काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप देखिए इसमें उल्टे सेकंड चलना स्टार्ट हो गए हुए हैं। अभी आप देखिए कि 60 सेकंड जब कंप्लीट हुए हैं तो इसने हमें दे दिया है कि ये पेयरिंग फेल्ड, कि ये कनेक्ट नहीं हुआ। ट्राई अगेन हम करते हैं। और ट्राई अगेन हम दोबारा क्विक पेयरिंग नहीं करेंगे। इसमें एक दूसरी ऑप्शन आ रही है जो कि कंपैटिबल मोड है। हम इस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अब उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हम दोबारा इस पैनल को जो है वो रीसेट करेंगे। अब रीसेट करने का उसका ये तरीका है कि पहले हम इस पैनल को एक दफ़ा ऑन ऑफ करेंगे, उसके बाद हम दोबारा इसे पहले की तरह रीसेट करेंगे, यानी इसको 5 से 7 सेकंड तक के लिए दबा के रखते हैं। जब ये पहले की तरह लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर दे, फिर उसके बाद उंगली उठा हम दोबारा उस पर उंगली रख के 5 से 7 सेकंड मज़ीद प्रेस करके रखेंगे। तो जब आप देखिए कि इसकी वाईफाई की लाइट फास्ट ब्लिंक करना स्टार्ट कर दे, उसके बाद हम आपसे दूसरे तरीके पे जाएंगे। तो हम कंपैटिबल मोड में जाते हैं। तो इस पर भी ये कह रहा है कि आपकी लाइट इससे ब्लिंक हो रही है, तो बिल्कुल हमारी ये लाइट ब्लिंक हो रही है। हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। वही वाईफाई का नाम और पासवर्ड आ रहा है, हम इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि ये एक ITAD के नाम का एक वाईफाई आ रहा है, अपने मोबाइल को इस वाईफाई से कनेक्ट करें। तो मैं मोबाइल की सेटिंग में वाईफाई पे जाता हूँ, तो देखिए इसका एक नाम आ रहा है ITAD- आगे नंबर है, उसका एक पासवर्ड भी है जो इस पर लिखा आ रहा है 12345678। मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए मुझसे नहीं ये पूछ रहा। तो ये हमारे पैनल का वाईफाई जो आ रहा है ये हमारे मोबाइल में कनेक्ट हो गया हुआ है। अब हम यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो अब जब नेक्स्ट करते हैं तो आप देखें कि ये स्मार्ट पैनल हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है। बाकी आप देखें मोबाइल पे हमारी जो 2 स्टेजेस है वो कंप्लीट हो गई हैं और तीसरी और चौथी रह गई है। तो रिकनेक्टिंग राउटर में ये हमारा मोबाइल जो है घर के वाईफाई से कनेक्ट हो गया हुआ है। और अब देखिए कि डिवाइस एडिट सक्सेसफुली हो गई है। अब हम इसे डन कर देंगे, उसके बाद गॉट इट करेंगे। अब आप देखिए इसका एक नाम आ गया है सन ऑफ, और इस पर 2 स्विच बने आ गए हैं जिसमें चैनल 1 और चैनल 2 लिखा आ रहा है, और दोनों ऑपरेट हो रहे हैं, यानी कि दोनों जो हमने इस पर बल्ब लगाए हैं वो ऑन ऑफ हो रहे हैं। बाकी जो हमारा टच स्विच का पैनल है इस पर आप देखें जो वाईफाई की लाइट है वो स्टेबल होगी हुई है। जब ये लाइट स्टेबल हो जाए इसका मतलब ये है कि ये वाईफाई का स्विच हमारे घर के नेटवर्क से कनेक्ट हो गया हुआ है। अब ये एक दफ़ा इस मोबाइल से कनेक्ट हो गया हुआ है। अब ये वाला मोबाइल हम कहीं भी ले जाएं, यानी किसी और नेटवर्क पे भी ले जाएं या पूरी दुनिया में कहीं भी ले जाएं, तो हम इस मोबाइल से इन पैनल पे जो हमने लोड लगाया हुआ है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद इस ऐप के नीचे देखिए स्केड्यूल, टाइमर, ऑल ऑन, ऑल ऑफ, ये भी ऑप्शन मौजूद है कि जितने भी इस पर यानी कि दोनों चैनल आप ऑन करवा सकते हैं एक ही दफ़ा और दोनों चैनल ऑफ करवा सकते हैं। स्केड्यूल का मतलब है कि आप दिन का या रात का कोई भी स्पेसिफिक टाइम दे के अपने स्विच को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो देखिए अगर मैं ऑल ऑन पे करता हूँ तो दोनों चैनल ऑन हो जाते हैं, अगर ऑल ऑफ पे करता हूँ तो दोनों चैनल ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद स्केड्यूल और टाइमर, ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद इस डिवाइस सेटिंग में जाते हैं तो इसका हम नाम भी तब्दील कर सकते हैं। तो आप देखिए पहले एक मेन नाम आ रहा है डिवाइस का, उसके बाद चैनल 1 चैनल 2 है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हम इसे चेंज कर देते हैं क्योंकि हमने इन स्विच को
अपने गूगल असिस्टेंट और अमेज़ॉन एलेक्सा के साथ करना है तो मुखातिब करने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम इनके कोई नाम रख देते हैं जो कि हम आसानी से गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा को कहें तो वो समझ सके। तो चैनल 1 का नाम मैं LED रख देता हूँ और चैनल 2 का नाम मैं फ़ैन रख देता हूँ। तो अभी आप देखिए कि दोनों चैनल्स के मैंने नाम रख दिए हैं। आप देखें तो ऐप के अंदर भी लिखा आ रहा है एक पे LED और एक पे फ़ैन। फ़िलहाल तो मैंने दोनों बल्ब लगाए हुए हैं, लेकिन आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। तो अब देखिए LED से भी ऑन हो रहा है और फ़ैन वाले से दूसरा बल्ब भी ऑन हो रहा है। अब आइए, जो मैंने इससे पहले वीडियो में सन ऑफ की वाईफाई सॉकेट लगाई थी, मैं उसको भी स्विच में लगा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए कि ये हमारी दोनों डिवाइसेस आ रही हैं, जिसमें सन ऑफ की सॉकेट भी आ रही है और ये हमारा पैनल भी आ रहा है। तो आप देखें कि सन ऑफ की सॉकेट से ये हमारा ऑन ऑफ हो रहा है, जिसमें मैंने ब्लू लाइट लगाई हुई है। उसके बाद जो हमारा मेन पैनल है LED और फ़ैन, ये भी हमारे ऑपरेट हो रहे हैं। अब ये टोटल 2 डिवाइसेस ऐप में ऐड है। इन दोनों डिवाइसेस को हम इन्हें गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद इस ऐप में हम जितनी भी डिवाइसेस ऐड करते जाएंगे, यानी कि इस कंपनी की जो भी डिवाइसेस होंगी वो ऑटोमेटिकली गूगल असिस्टेंट और अमेज़ॉन एलेक्सा में शो हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल असिस्टेंट और अमेज़ॉन एलेक्सा के साथ हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और वॉइस कमांड के ज़रिए कैसे कंट्रोल करेंगे। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ देने का बहुत शुक्रिया।